आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कर हम अपनी जनता से स्वच्छ वातावरण के लिए किए गए अपने वायदे पर अमल कर रहे हैं और इस कार्य का शुभारंभ हम देश के नाम समर्पित आपकी इस पवित्र भूमि से कर रहे हैं। अरे रुकिए माता रुकिए। अरे माता जी आप यहाँ भी आ गई। साहब से मिलने दो। अंदर जाने की परमिशन नहीं है माता। क्या हुआ? आने दो उन्हें। साहब साहब क्या बात है माँ जी? 2 दिन से हमारी बिटिया घर नहीं आई है। ये लोग उसे ढूंढते ही नहीं साहब। न जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी। अब तो आप भी का आसरा साहब। अरे माँ जी क्यों पाप चढ़ा रही है? हम सब आपकी सेवा के लिए ही हैं। इंस्पेक्टर। यस सर। इनकी बेटी 2 दिन से गायब है, अभी तक मिली क्यों नहीं? क्या कर रहे हैं आप लोग? इनकी बेटी को फौरन ढूंढकर इन्हें सुपुर्द करें। मैं माँ जी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। बस! इसको सही से लगाओ आके। कम ऑन क्विक। सर 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 ये देखिए। राठौड़ साहब एक बात बताइए कि इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में ये बॉडी कैसे आई यहाँ? इवन आई एम सरप्राइज्ड। ये लाश यहाँ पर कैसे पहुंची? गेट ड्यूटी पे कौन रहता है नाइट में? छतवाल जी साहब। ये लाश यहाँ कैसे आई? साहब पता नहीं हमको, हमने किसी को नहीं देखा। नहीं देखी मतलब? आसमान से टपकी और जमीन में दफन हो गई। कहाँ से आई ये लाश? Why are you shouting? देखिए हमें हमारा काम करने दीजिए। बोलो। साहब हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तुम्हारा मतलब है ये लाश यहाँ पहले से थी, किसी स्टाफ या किसी कैडेट की है? देखिए आपके चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई और ना ही कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो ये डेड बॉडी यहाँ पे आई कैसे? सिचुएशन की गंभीरता को आप समझ रहे हैं? राठौड़ जी, सीटीएस आपका है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये मामला मेरे अंडर में है और जब तक मैं छानबीन कर रहा हूँ आप बीच में नहीं आएंगे। आई विल कम टू यू अगर हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो। सर डेड बॉडी की उंगली से ही अंगूठी मिली है। पता करो ये अंगूठी किस ज्वेलरी शॉप से खरीदी गई थी। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? इस बॉडी को यहाँ पर 2-3 महीने पहले दफनाया गया है, लेकिन एग्जैक्टली तो फोरेंसिक्स की डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पर हाँ, बॉडी की क्विक डिके के लिए केमिकल्स का उपयोग किया गया है। उसके डिपॉजिट्स मिले हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। सुनो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी करो। ओके सर। पांडे, 2-3 महीना पहले यहाँ मंत्री जी की विजिटिंग हुई थी ना? सर लेकिन यहाँ पे तो 1 हफ्ता पहले से ही बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। एक काम करो, ऑफिस से सारे विजिटर्स की लिस्ट निकालो। यहाँ रेगुलर आने जाने वालों का, वेंडर्स, सप्लायर्स, सबसे बात करो। इतने सारे स्टाफ और अंगरूट के होते हुए
इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच सबकी नजरों से बचाकर यहाँ लाश कैसे कोई दफन कर गया? पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ कोई लाश दफन कर जाए। पता करो ये सब कैसे हुआ। ओके सर। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये है यूपी पुलिस का ध्येय वाक्य, मूल मंत्र, जिसे साकार करने के लिए बने हैं कैडेट ट्रेनिंग स्कूल, जहां सजग, सक्षम और सतर्क सिपाहियों के व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। कठोर अनुशासन और कठिन परीक्षण से। जिस एकेडमी में सुरक्षा सर्वोपरि है और जिस पर भविष्य की सुरक्षा का दायित्व है, वहां हुई एक ऐसी वारदात जो नामुमकिन सी लगती है। जिस परिसर में सैकड़ों जवान हमेशा चौकन्ने रहते हैं, वहां कोई ऐसा जुर्म कैसे कर सकता है? यदि ये जुर्म वहां नहीं भी हुआ, तो भी इतनी मुश्तैद सुरक्षा के बीच कोई भी व्यक्ति बाहर से लाश लाकर पेड़ के नीचे कैसे दफन कर सकता है? अब यूपी पुलिस को ललकार रहा था एक सवाल कि कैसे मुमकिन हुआ ये सब। चलो लिखो इसे जल्दी। अरे पिंकी, ये क्या कर रही हो? इसे ऐसे नहीं करते हैं। माँ, माँ क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ, बस पानी लेने जा रहे थे, थोड़ा चक्कर आ गया। माँ कितनी बार बोला है, किसी भी चीज की जरूरत पड़े हमको आवाज दो। ऐसे में चोट लग जाती तो? कितना तंग करें तुमको, ना जाने तकदीर पे क्या लिखा है। पहले तुम्हारे बाबा बीमारी से चले गए, फिर तुम्हारी दीदी गायब हो गई। कितना बोझ डाले तुम पे बेटी, ना जाने किसका शाप लग गया हमारे परिवार को। माँ चिंता मत करो, पुलिस इंस्पेक्टर ढूंढ रहे हैं ना दीदी को, और हम भी जाते थाने होके आते। मालूम नहीं सर ये न्यूज कैसे लीक हो गई। जी जी ठीक है सर, हम पता लगाते हैं अभी। क्या है ये खबर मीडिया में लीक कैसे हुई? इतने अच्छे सीटीएस को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। आपको मालूम है कितनी साख है हमारी? साख तो हमारी भी दांव पे लगी है राठौड़ जी। हम भी चाहते हैं केस जल्दी सॉल्व हो जाए। बाकी मीडिया को कहां से हवा लगी, आई हैव नो आइडिया। सीनियर्स के कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं, वो मंत्री जी अलग से परेशान किए हुए हैं। किस किस को जवाब दूं मैं? देखिए, अगर आपसे ये केस सॉल्व नहीं हो सकता बता दीजिए, और भी लोग हैं करने के लिए। धमकी दे रहे हैं आप? जी नहीं, आगाह कर रहा हूं। हरी अप, आई डोंट लाइक डिलेस। सर सीटीएस में मैंने पूछताछ किया है, एक खास बात पता चली है। क्या? 2.5 महीना पहले एक औरत गायब हुई है वहां से। कौन? राठौर की वाइफ मीना। लेकिन राठौर ने तो इसकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई है। पता नहीं सर, कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। एक कैडेट से मुझे बताया दबी हुई जबान में। पर इस खबर की बुनियाद पर तो हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। पहले इस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी कंफर्म करो। राठौर जैसा ऑफिसर ऐसा कैसे कर सकता है? एक काम करो, सीटीएस में काम करने वाले सारे स्टाफ से पूछताछ करो, किसी ना किसी को कुछ तो खबर होगी। ओके सर। सर हाँ वो इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। सर तो अभी भी चले गए। सर दीदी का कुछ पता चला क्या? देखिए साहब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसी कुछ पता चलेगा आपको खबर कर देंगे। बार बार पुलिस स्टेशन आने का कोई फायदा नहीं। तो और क्या करे सर, कितना इंतजार करें? महीनों से दीदी का कुछ पता नहीं चला, और अब तो माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। देखिए आप परेशान मत होइए, आपकी बहन मिल जाएगी, ठीक है? जो पूछना जल्दी पूछिए, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। राठौर साहब को पता लग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हमें पता चला है कि राठौर साहब की वाइफ मीरा रातों रात गायब हो गई थी। साहब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। 2-2.5 महीने पहले मंत्री साहब का प्रोग्राम था, उससे पहले तो मेम साहब घर में थी, पर 2-3 दिन के बाद जब गया तो वहाँ नहीं थी। एक बात बताओ, ये राठौर साहब की वाइफ कैसी थी? मेरा मतलब उनका नेचर कैसा था? सब बहुत अच्छा था, बहुत ख्याल रखती थी हमारा। और राठौर साहब और उनकी वाइफ के बीच में रिलेशन कैसा था? सब अच्छे थे, पर साहब बहुत स्ट्रिक्ट है।
डिसिप्लिन बोलते डिसिप्लिन। मेम साहब से कोई गलती हो जाए तो उनको भी नहीं छोड़ते थे। एक बार तो मेरी गलती की वजह से उनको। मेम साहब लगता कुछ ज़्यादा ही सामान ले लिया आज आपने। हाँ, इस महीने का राशन लेना था ना। अच्छा। सत्यपाल! जी साहब। गेट छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब सामान थोड़ा ज़्यादा था, सोचा मेम साहब की हेल्प कर दो। तुम गवर्नमेंट की ड्यूटी के लिए हो या इसकी हेल्प करने के लिए? हाँ? सॉरी साहब। जाओ यहाँ से। आप इस तरीके से उस पर क्यों चिल्ला रहे थे? मैंने ही कहा था उसे। क्यों कहा था तुमने? कितनी बार तुम्हें मना किया है कि अपने काम के लिए यहाँ के स्टाफ का यूज नहीं करोगे तुम? ये तो छोटी सी तो बात थी। छोटी सी बात? रूल इज रूल। एक बार में समझ ही नहीं आता तुम्हें? तो आप इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हैं? आप आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। ऐसे नहीं मानोगी तुम। चलो। अरे क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। अगले दिन मैं उनके घर गया उनको सॉरी बोलने के लिए, लेकिन वो बड़ी सहमी हुई थी। उन्होंने कुछ नहीं बोला। मीरा जी अब साहब कुछ नहीं पता, तो 2.5 महीने से कोई खबर नहीं उनकी। ठीक। जरा गौर से देखिए, आप इस अंगूठी को पहचानती हैं? नहीं सर, किसकी है अंगूठी? हमें एक डेड बॉडी मिली है, उसी की फिंगर में अंगूठी थी। घबराइए मत, ये जरूरी नहीं कि वो बॉडी आपकी बहन की हो, लेकिन हमें निश्चिंत करने के लिए आपका डीएनए टेस्ट करवाना होगा। लीजिए, इनका डीएनए टेस्ट करवाइए। सर ये राठौर बड़ा गुस्से वाला आदमी लगता है। उसकी बीवी से उसकी बनती नहीं है, 2-4 बार पहले हाथ भी उठा चुका है। हो सकता है उसी ने कुछ कराया हो। राठौर की वाइफ का डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं क्या? उसके इन-लॉज कहाँ रहते हैं? सर वो सब तो गुजर चुके हैं। मीरा राठौर की कोई भाई या बहन भी नहीं है। एक काम करो, राठौर के रिलेटिव से पूछताछ करो, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। ओके। 1 2 3 जंप। 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 20 टाइम्स कंटिन्यू। क्या हुआ इंस्पेक्टर? मेरे आदमियों से सवाल पूछ के जवाब नहीं मिला? नहीं, जवाब तो मिला है, पर हमें आपसे भी कुछ सवाल करने हैं। जैसे? आपकी वाइफ कहाँ है? इडियट! रुक क्यों गए? 20 टाइम जंपिंग जैक नाउ। आप कुछ पूछ रहे थे? हमें खबर मिली है कि आपकी वाइफ भी उसी दिन से आपके साथ घर पे नहीं है जिस दिन बॉडी यहाँ दफन की गई थी। What do you mean, इंस्पेक्टर? नहीं, कुछ नहीं, बस हम जानना चाहते हैं कि आपकी वाइफ कहाँ है। अपनी हद में रहो इंस्पेक्टर। तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी वाइफ को मारकर यहाँ पेड़ के नीचे दफना दिया? तेवर मत दिखाइए मिस्टर राठौर, हमें कोऑपरेट कीजिए। रितेश, ठीक से करो। तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दो और मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूं? किस बिना पर उठ के यहाँ चले आए? ये आपकी वाइफ की कॉल डिटेल्स है। लास्ट टाइम उनका फोन यहीं बंद हुआ था, आज से ठीक 2.5 महीना पहले, उद्घाटन समारोह के 2 दिन पहले। उसके बाद वो कहीं नहीं दिखी। मिस्टर राठौड़, हमें जो लाश मिली है उसकी हाइट और आपकी वाइफ की हाइट सेम है। अगर वो अपनी मर्जी से कहीं गई होती तो सबको पता होता। मिसिंग होती तो आपने उनकी कंप्लेंट लिखवाई होती, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो सवाल तो बनता है मिस्टर राठौड़, वो कहाँ है? अचानक से वो कहाँ गायब हो गई? गायब नहीं हुई है वो, घर छोड़ के गई है। क्यों? उसकी मर्जी, उससे पूछो। अभी कहाँ है वो? नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं मालूम? इनफ! आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग जा सकते हैं। कहाँ है वो? सर अंदर ही आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। राठौड़ की वाइफ तो जिंदा है, फिर वो लाश किसकी है और सीटीएस में कैसे आई? हेलो, क्या? ओके सर, लैब से फोन था, डीएनए मैच हो गया। वो लाश सुषमा जी की बेटी नीलिमा मिश्रा की है।
नीलिमा, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। अपने बाबा की तो लाडली थी नीलिमा, बहुत भली लड़की थी, सीधी साधी, सबसे प्यार करने वाली। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? छोड़िए, क्यों काट रहे पेड़? क्या हो गया? क्यों काट रहे हैं आप लोग? हमारा पेड़ है, हम काटेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है जिंदा पेड़ काटना गैर कानूनी है और पेड़ों में भी जान होती है। अरे जाओ जाओ, हमें अपना काम करने दो। तो आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे, नहीं काटे दूंगी मैं। छोड़ो छोड़ो, क्या कर रही है बेटा? छोड़ो इसे। लग जाएगी बेटा, क्या कर रही है? आप देख ले रहे हो क्या कर रही है लोग। हाँ हाँ तो अरे बहन जी क्या हो गया? देखिए ना भैया, ये लोग ये जिंदा पेड़ काट रहे हैं और इन्हें मना करें तो समझ में नहीं आता इन्हें। भैया मना कर रहे तो क्यों काटे आप? चल चल बाद में काट लेंगे। तू भी ना, क्या जरूरत है लड़ने की? माँ, आपने देखा नहीं, ये लोग पेड़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारी नीलिमा के साथ जिसने भी ये सब किया है उसे छोड़ना मत साहब। माँ जी, वो जो भी होगा बचेगा नहीं। बेटा, माँ का ध्यान रखना। मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। क्यों, क्या काम है? आप कौन है? मेरा नाम नितिन यादव है। जिस औरत की लाश आपको सीटीएस में मिली थी उसे मैंने ही मारा। बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा, ये कहावत तो सुनी थी, लेकिन खुद मुजरिम पुलिस को तलाश करते हुए आए, ये मैंने कभी नहीं सुना। इसलिए बात हैरानी की तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ संदेहास्पद भी थी। आखिर कौन है ये आदमी? ये वाकई कातिल है? अगर है तो ये खुद पुलिस के सामने चलकर क्यों आया? आखिर क्यों किया इसने ऐसा? माजरा क्या है? मकसद क्या है इसका? आखिर कैसे दिया इसने अंजाम इस भयानक जुर्म को? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो इसका अंजाम जानते हो? क्या करेंगे तुम्हारे साथ? मैं सच बोल रहा हूँ, नीलिमा को मैंने ही मारा है। और इतने दिन बाद तुम कन्फेस करने आए, क्यों? गिल्ट के कारण मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है सुबह शाम। बहुत प्यार करता था उससे, लेकिन इस गुस्से की वजह से उसको खो बैठा। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? लेकिन तुम्हारा गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और आज जो तुमने उस बेचारे की हालत की है ना। बेचारा? वो बेचारा है? वो तुम्हें छेड़ रहा था और वो बेचारा हो गया? अरे लेकिन उसे इतना मारने की क्या मारूंगा। हर एक उस शख्स को मारूंगा जो तुम्हें तकलीफ देगा, तुम्हें परेशान करेगा, समझी? मार, सबको मार दो। मुझे तो डर है गुस्से में अगर किसी दिन मुझे ना मार दो। नीलिमा, ऐसा नहीं है, बस गुस्से में हो जाता है कभी कभी। जाने दो मुझे। नीलिमा मेरी बात सुन। छोड़ो मुझे, जाने दो। नितिन छोड़, जाने दो मुझे। नीलिमा, रुक क्यों गए? बस यही तो दिखाना चाह रही थी तुम्हें। कभी नहीं सुधर सकते तुम नितिन। गुड बाय। मारा कैसे नीलिमा को? और सीटीएस में कैसे जाके दफना दिया जहां पे इतनी कड़ी सुरक्षा है? मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे ना गुस्सा बहुत आता है। और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना और कैसे करना है। बस मैं कर देता हूँ और मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। इसलिए बस मुझे इतना याद है कि मैंने नीलिमा को मारा है, लेकिन कैसे मारा है ये मुझे बिल्कुल याद नहीं है। नौटंकी कर रहा है मेरे साथ? सब क्या है? सब क्या कर रहे हो? एक मिनट इधर आओ। अरे साहब क्या कर रहे हो? इसका बापू मंत्री दुबे का राइट हैंड है और रूलिंग पार्टी को फंडिंग भी देता है। बिना सबूत के इसे हाथ भी लगाए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और क्या बताया उसने?
सर बार बार बस यही कह रहा है कि मैं गुस्से में था, मैंने मार दिया, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन सर उसके पास वो सारी डिटेल्स है जो हमने अभी तक डिस्क्लोज नहीं की है। तो तुमने मर्डर किया है नीलिमा मिश्रा का? जी सर। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ और बॉडी डंप की गई उस दिन सीटीएस पूरी तरह से सील्ड था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी वहां, क्योंकि मंत्री जी का विजिट था, इसलिए कोई चांस नहीं बनता कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कोई बॉडी लेकर वहां आए और डंप करके चला जाए। सर आपको याद होगा उस वक्त वहाँ पर एक बॉम्ब की खबर आई थी और सारी की सारी यूनिट वहाँ चली गई थी। वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी ताकि उसकी बॉडी को मैं वहाँ छुपा सकूं। चलो मान लिया कि तुमने मारा है नीलिमा को, कहाँ मारा उसे और कौन कौन था तुम्हारे साथ? अब ये पता करना तो आप लोगों का काम है। मैं आप लोगों के काम में कैसे दखल अंदाजी कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन आपको मैं एक बात बता सकता हूँ। फाइल नंबर 1337। फाइल नंबर 1337 मतलब? आपके सारे सवालों का जवाब फाइल नंबर 1337 में है। आपको नीलिमा के ऑफिस का एड्रेस तो पता होगा ना? वो फाइल आपको वहीं मिलेगी। अगर तुम मंत्री जी के आदमी नहीं होते ना तो इतनी कुटाई करते तुम्हारी कि सब सच यहीं उगल देते। इस कांड में तुम्हारे साथ राठौड़ भी शामिल है। कौन राठौड़? मैं किसी राठौड़ को नहीं जानता। हमारे यहाँ फाइलों की देखरेख भोला ही करता है, उसे जरूर मालूम होगा। बोला फाइल मिली क्या? सर पूरा ऑफिस छान मारा, सब जगह ढूंढ लिया, उस नंबर की कोई फाइल नहीं है। हमारा ऑफिस अभी भी शिफ्ट हुआ है और कुछ फाइलें अभी भी पुराने ऑफिस में है। मैं एक बार वहाँ पे ढूंढवा लेता हूँ और जैसी फाइल मिलती है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, पर ध्यान रखना कि पेपर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जी जरूर। तो वो 2 नंबर फाइल निकालो। माँ, पुलिस वाले आए, आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। माँ जी, आप इसे जानती हैं? नहीं, हम तो इसे नहीं पहचानते। कौन है ये? तुम जानती हो बेटा? इसे कैसे भूल सकते हैं? ये नीलिमा दीदी का फ्रेंड था, 1 नंबर का गुस्से वाला था, उनके पीछे पड़ा हुआ था। दीदी की शादी तय होने के बाद घर पे आ धमका। रीमा, रीमा। हाँ दीदी। बाहर देखना, कोई आया है। नीलिमा कहाँ है? बुला उसको। अरे रुको, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो तुम? जीजा हैं हम तुम्हारे। जाओ जाकर अपनी बहन को बुलाओ। देखो, तमीज से बात करो और निकलो घर से बाहर। ऐसे बात करते अपने जीजा से? नीलिमा, नीलिमा, नीलिमा तुम मेरे साथ चलो। नितिन, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है? कितनी बार कह चुके हैं हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। कैसे नहीं है वास्ता? अरे साला दिल दिया है तुमको। हम जानते हैं शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है, तो मेरे साथ चलो अभी। तुम्हें बहुत खुश रखूंगा नीलिमा मैं। नीलिमा मेरे साथ चलो तुम। नितिन, हमारा हाथ छोड़ो। तुम्हें साथ लिए बिना तो नहीं जाऊंगा। चलो तुम। क्या कर रहे हो? छोड़ो दीदी का हाथ। नीलिमा, मैं तुम्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा, चलो। छोड़ो नितिन, निकल जाओ यहाँ से। रुक क्यों गए? मारो, मारो ना। और कर ही क्या सकते तुम इसके अलावा? निकल जाओ यहाँ से। अभी तो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे इस घर से डोली की जगह तुम्हारी आरती क्यों ना उठे। माँ पापा उस टाइम घर पर नहीं थे और दीदी और हमने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जब दीदी ससुराल चलेगी तब वो गली के चक्कर काटने लगा। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसने थाने में आकर बयान दिया है कि किसी ने आपकी बहन का खून किया है, लेकिन अभी तक हमारे पास इससे जुड़े कोई सबूत नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपकी बहन ने कभी किसी फाइल 1337 का जिक्र किया था? नहीं सर, दीदी ने तो कभी कुछ नहीं बताया।
पर उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। कैसी प्रॉब्लम? ये तो मैं नहीं जानती। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ पता चलते ही हम आपको इत्तला कर देंगे। चलो। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे आपसे ये सब नहीं छिपाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं सर, हमारा प्यून भोला तो आज काम पे आया ही नहीं है। अच्छा, रहता कहाँ है? एड्रेस है आपके पास? जी। आओ। किसी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मिश्रा जी, ग्लव्स लगाइए। सर, बॉडी पे कोई भी मारपीट का निशान नहीं है, मुंह से सिर्फ झाग निकल रहा है, जहर का मामला लगता है। पूरे घर की तलाशी ली हमने, ये कुरियर की रसीद भी ली है, और ये 2 चाय का कपड़ा। दोनों कप को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और इस रसीद की डिटेल निकालो, पता करो कहाँ और क्या कुरियर किया गया है, और एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ठीक है सर। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्यून भोला के घर पे जो कप मिले थे उसमें से एक में जहर था। मर्डर का मामला लगता है सर। एक प्यून को कोई क्यों मारेगा? और एक बात सर, भोला के पड़ोसियों से पता चला है कि भोला के सुपरवाइजर किशोर को उसके घर पे आते हुए देखा था, और उसके बाद रीमा भी गई थी। बुलाओ दोनों के यहाँ। सर, किशोर से हमारी बात हो गई है, वो आ रहा है। रीमा को हमने कई बार फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, बाद में स्विच ऑफ कर दिया। उसके घर जाओ, पता करो। सर। कहाँ गई होंगी ये? हेलो, क्या? हम अभी आ रहे हैं। सर, लगता है हिट एंड रन का केस। यह खून को दुर्घटना दिखाने की साजिश है। ये केस कोई पहले से कम उलझा हुआ था, एक और नई गुत्थी। ना किसी खून का कोई मकसद पता चल रहा है, ना पता चल रहा है कि ये सब हुआ कैसे। सर, ये इसका फोन है, बुरी तरह टूट चुका है। इसे डाटा रिकवर करने के लिए भिजवाओ और एम्बुलेंस को फोन करो। सर। हो जाओ जल्दी। ठीक। सर, उस प्यून ने ये कुरियर किया था अपने गांव। फाइल नंबर 1337। इसके पेपर में तो फॉरेस्ट एरिया पर रिसोर्ट बनाने का प्रपोजल है, लेकिन इस पे तो रिजेक्टेड का स्टैंप लगा हुआ है। जब हमने उस प्यून से फाइल मांगी थी तो उसने कहा था कि फाइल उसके पास नहीं है। फिर बाद में उसने इस फाइल को ऑफिस से निकाल कर अपने गांव कुरियर किया। क्यों? आखिर क्या है इस फाइल की गुत्थी? ये रही फाइल 1337, रिजेक्टेड है ये। इसके लिए तूने दौड़ाया हमें? इसका क्या कनेक्शन है नीलिमा के मर्डर से? बता, क्या इसमें?
देख, कुछ याद आया? नहीं याद आया? नहीं याद आया? बहुत ऊंची बता रहा। चल बैठ बैठ बैठ। जब से आया तेरा नाटक देख रहा हूँ, बहाने पे बहाने। हाँ, नीलिमा को कैसे मारा? हाँ, चपरासी और किशोर को किसे मरवाया? हाँ, कौन कौन शामिल है इस कांड में तेरे साथ? सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मुझे जो भी याद था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब इस फाइल का क्या चक्कर है मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। और अगर इस फाइल के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वहां जाइए और उन लोगों के पास जाइए जिनकी फाइल है, उनसे पूछताछ कीजिए। क्या बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, सारी परमिशन है हमारे पास। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारी फाइल को खुद क्लियर किया है। एक मिनट आप यहीं रुकिए, मैं फाइल लाके दिखाता हूं आपको। इंस्पेक्टर साहब खुद चेक कर लो। हो गई तसल्ली? चलो पांडे, मुझे नानक रिसोर्ट की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। फाइल किसने पास की, कब पास की, सारी डिटेल्स जल्दी। ये कब और कैसे हुआ? हार्ट अटैक। माँ पहले से ही बहुत कमजोर थी और दीदी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखिए हम माफ़ी चाहते हैं, ये सही समय नहीं है आपसे सवाल जवाब करने का, लेकिन हमारी ड्यूटी है तो आपसे कुछ सवालात करने हैं। आप पियून भोला के यहाँ गई थी? जी। क्यों? जी सबूत ढूंढने और आप लोगों की मदद करने के लिए। तो फिर आपने उसे मारा क्यों? हमने उसे नहीं मारा। हम जब वहाँ पहुँचे तो वो पहले से ही मरा हुआ था। तो आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? सर उसे मरा हुआ देख के हम बहुत घबरा गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर माँ को हार्ट अटैक आ गया। फिर देखिए हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि क्या सच है, तो आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। ठीक है, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं जब तक आप देह संस्कार कर लीजिए। सर किशोर की बैंक डिटेल्स आ गई है सर। उसके मोबाइल का डेटा भी रिकवर हो गया है। एक बड़े ही कमाल की चीज़ मिली है सर, मैंने अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, हमें क्यों बुलवा लिया थाने? तीन खून के जुर्म में नीलिमा, उसके सुपरवाइजर किशोर और चपरासी भोला। दिमाग तो खराब नहीं हो गया इंस्पेक्टर तुम्हारा? जो चाहे इल्जाम लगाते जा रहे हो। अभी मिलाऊं डीआईजी को फोन, नौकरी करना सिखा देंगे तुमको। लगाओ फोन, हम भी दिखाते हैं डीआईजी साहब को। पांडे तुम्हारे पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। खुद सच बताओगे या हम कुछ मदद करें तुम्हारी? वो मैं फॉरेस्ट के लैंड पे अपना रिजॉर्ट बनाना चाहता था, लेकिन नीलिमा एक अड़ियल घोड़ी की तरह मेरे रास्ते में खड़ी थी। सॉरी सर। नीलिमा तुम मुझ पे भरोसा करो, एक साइन तो करनी है। और फिर सुमन जी है ना, तुम्हें कोई चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे। सॉरी सर, ये रूल के अगेंस्ट है। अरे मैडम, रूल शूल सब आपके हाथ में है, तोड़ दो रूल को। मैं आपको दुगने पैसे देने को तैयार हूँ, इस फाइल को पास कर दूंगा सब। आप हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिश्वत देने की सजा जानते हैं आप? सीधे हवाला पहुंचा देंगे आपको, समझे ना? और ये आपकी फाइल।
इसे रिजेक्ट करते हैं। तुमने रिसोर्ट के जाली पेपर तो बनवा लिए, तुम्हारा काम तो हो गया था, तो क्यों मारा नीलिमा को? रिसोर्ट की परमिशन तो मुझे मिल गई थी, लेकिन पता नहीं नीलिमा को ये सब कैसे पता चल गया और वो मेरा रिसोर्ट का काम रुकवाने के पीछे पड़ गई। क्या करता मैं? कितना समझाया था इसको कि पैसे ले और चुपचाप बैठ जा, पर माने नहीं। अब देखो बेचारी को पैसे भी नहीं मिले और हमेशा के लिए लेट भी गई। तुम देखना, बहुत प्यार था ना पेड़ों से इसे, तो इसको पेड़ के नीचे दफना हुआ ताकि हमेशा के लिए इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। भोला को मारने की क्या जरूरत पड़ गई? भोला बस नाम का ही भोला था। जब से केस खुला था ना, तब से उसका मुंह भी खुलता ही जा रहा था। इसलिए मैंने किशोर को भेजा ताकि वो उसकी अकल ठिकाने लगा दे। ये लीजिए किशोर जी, चाय पीजिए। क्या बात है, क्या बात है भाई, थोड़ा पानी मिल जाता तो। हाँ हाँ किशोर जी, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। किशोर भोला के घर गया और उसकी चाय में जहर मिला दिया। बस भोला मर गया। भोला के मरने के बाद उसने फाइल को बहुत ढूंढा, लेकिन किशोर को फाइल कहीं नहीं मिली। पता नहीं फाइल कहाँ चली गई। कैसे मिलेगी? भोला तुमसे ज्यादा होशियार था। तुम्हारे इरादे की भनक उसको लग गई थी, इसलिए उसने फाइल डिस्ट्रॉय करने की बजाय गांव कुरियर कर दिया। किशोर तो तुम्हारा आदमी था, उसे क्यों मरवाया तुमने? खाक मेरा आदमी था। भोला को मारने के बाद उल्टा मुझे को ब्लैकमेल करने लगा था। अगर ये गलत हाथों में चला गया ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 50 लाख कल तक। वो क्या है ना, मैं नौकरी करते करते अब थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ज्यादा उड़ने लगा था, इसलिए उसको भी रास्ते से हटा दिया। एक आखिरी सवाल, नीलिमा को मारने के बाद उसकी बॉडी को सीटीएस में कैसे दफनाया? उन दिनों वहां पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। इंसान अपने पे आ जाए ना तो कुछ भी कर सकता है, और वो नीलिमा, उसको पेड़ों से बहुत प्यार था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी लाश को भी पेड़ों के नीचे दफन कर दिया जाए। मेरी किस्मत अच्छी थी, सीटीएस में वृक्षारोपण समारोह शुरू होने वाला था और उसका टेंडर मेरे ही आदमी प्रशांत को मिला था। प्रशांत को 2 पैसे दिए, वो मेरा काम करने को राजी हो गया और उसके ट्रक में ही बाकी सजावट के सामान के साथ उसकी लाश को नीचे डाल दिया। उसके बाद मैंने बस एक फेक अलार्म बजाया, सारी सिक्योरिटी उस साइड, और मौका मिलते ही मेरे आदमी ने उसकी लाश को उसी गड्ढे में डाल दिया जिस पे पेड़ उगने थे, और उस लाश के ऊपर ऐसा केमिकल डाल दिया जिससे कि लाश जल्दी डिकम्पोज हो जाए। और अगले दिन नेताजी ने आके उसी पे पौधा बो दिया। कहानी खत्म। लेकिन पता नहीं कैसे
इतनी सावधानी के बाद भी वो लाश तुम लोगों के सामने आ गई। शायद मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। और नितिन से क्या करवाया तुमने? नितिन? कौन नितिन? मैं नहीं जानता किसी नितिन को। ले जाओ इसे। अर्थ पांडे, ये कॉन्ट्रैक्टर प्रशांत को अरेस्ट करो। सर। सोमन ने तो तीनों खून कबूल कर लिए हैं, तो एक बात बता कि तू कन्फेस करके हमें गुमराह कर रहा था, क्यों? गुमराह नहीं कर रहा था, आपकी और अपनी मदद कर रहा था। साहब नीलिमा को बहुत प्यार करता था। अरे साला दिल दिया है तुमको, लेकिन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे खो बैठा। वो तो चली गई, लेकिन दिल से उसे कभी निकाल ही नहीं पाया। हमेशा नजर उसी पर रहती थी। फिर एक दिन पता चला कि उसकी मां रिपोर्ट लिखवाने के लिए आपके पास आई थी, तो एक रिपोर्टर की मदद से मैंने छानबीन शुरू की, तो मुझे उस फाइल के बारे में पता चला और नीलिमा के बॉस और रिसोर्ट के मालिक के बीच में कोई कनेक्शन है, मुझे ये भी पता चला। बस सर, उसे न्याय दिलाने आपके पास चला आया। तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या जरूरत थी इतना नौटंकी करने की? सर कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन सब कुछ होता चला गया। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सर फाइल नंबर तो सही था ना? नीलिमा की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। हमारे तंत्र में लिपटे भ्रष्टाचार की वजह से उसकी जान गई। नीलिमा के हत्यारों ने तो यही सोचा था कि उसके जुर्म की गुत्थी कभी ना सुलझे, लेकिन यूपी पुलिस ने अपनी सूझबूझ से उसे सुलझाया और गुनहगारों को जेल पहुंचाया। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या नीलिमा की तरह अपने पर्यावरण से, अपने पेड़ पौधों से प्यार करना गुनाह है? क्या इसकी सजा मौत है? क्या हम अपने पर्यावरण को मिटते देखकर भी उसे अनदेखा कर दें और इस गुनाह के मूक भागीदार बनते रहें, या वक्त रहते अपने पर्यावरण और ऐसे अपराधों के प्रति अपनी आवाज को बुलंद करें? सोचिएगा। तब तक मैं सपना चौधरी आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली और एक कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ मौका